नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 13 सितंबर की और उस बेलमक लो प्रेशर एरिया के बारे में बात करेंगे जो एटा और कासगंज के बीच में, यानी कि आज की पोजीशन जो उसकी है एटा और कासगंज के बीच में, यानी कि यहां बनी हुई है। इसके प्रभाव से आज हमने देखा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखी गई है, यानी कि हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके आगरा, मथुरा तमाम इलाकों में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी है और दिल्ली पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी है। हरियाणा की बात करें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग हरियाणा का जो बॉर्डर है यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दी है। मध्य रीजन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दी है और इससे आगे का जो रीजन है यहां बहुत कम बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। लेकिन कल भी हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी कम और जो उत्तरी रीजन है यहां ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और कल यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी होगा और जो उत्तराखंड है यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि यहां बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन कल भी हम देखेंगे जो हरियाणा है यहां पे भी कई स्थानों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि उत्तरी भागों में थोड़ी सी ज्यादा है, दक्षिणी भागों में थोड़ी सी कम है। अगर हम आज की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यानी कि दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी गई हैं और कल होते होते यहां हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, चाहे वो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन तमाम इलाकों में आज ज्यादा बारिश देखी गई है और कल यहां बारिश में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और एक जो लो प्रेशर म्यांमार पे बना हुआ था ये धीरे धीरे बांग्लादेश एडजॉइनिंग पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर पे दिखाई देगा हमें 13 सितंबर को, और इसके प्रभाव से हम देखेंगे बिहार से लेके झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा यहां भारी से अति भारी बारिश की गतिविधि कई स्थानों पर देखने को मिलेंगी, यानी कि यहां अब थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी कि कल अगर हम बात करें 13 सितंबर की तो यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी और अगर हम बात करें 14 सितंबर की तो अति भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ बारिश बढ़ने वाली है, ये एक्टिव हो चुका है। और बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि 13 सितंबर को मौसम कहां कैसा रहेगा। अगर हम बात करें गुजरात की तो हम देखेंगे सौराष्ट्र एंड कच्छ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। दक्षिणी गुजरात में वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर से लेके नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, गुना पे बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी, दामोह तमाम इलाकों में यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सीधी सिंगरौली में भी हल्की फुल्की बारिश आएगी, छतरपुर से लेकर टीकमगढ़ तक हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें विदर्भ की तो यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। नागपुर में हल्की फुल्की बारिश आएगी, गढ़चिरौली में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, गोंदिया, भंडारा तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी रीजन है यहाँ थोड़ी सी बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बीड, उस्मानाबाद, लातूर में बूंदाबांदी हो सकती है, जलगांव, मालेगांव, धुले बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें गोवा की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश आएगी, कर्नाटका में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, बेंगलोर से लेके मैसूर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। केरला का हाल देखें हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम हल्की फुल्की बारिश आएगी, अंदरूनी भागों में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, चेन्नई से लेकर पुडुचेरी, सेलम तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। आंध्र प्रदेश की बात करें रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे श्रीकाकुलम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, पूर्वी गोदावरी में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी देख नहीं जाएंगी। तेलंगाना में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की धमतरी, बालोद, कांकेर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जगदलपुर, बस्तर यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दक्षिणी रीजन में देखी नहीं जाएगी। लेकिन मध्य रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी, उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देगी। रायपुर से लेकर दुर्ग तक तेज बारिश रहेगी, मुंगेली, कबीरधाम में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पेंद्र से लेकर अंबिकापुर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देगी, कोरिया में हल्की फुल्की बारिश रहेगी,
सूरजपुर और बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिलासपुर में तेज बारिश रहेगी। कोरबा और रायगढ़ की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। राजसमंद में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पुरी से लेके और भुवनेश्वर तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कटक में भारी बारिश रहेगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में भी मध्यम से भारी बारिश रहेगी। बालासुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। झारखंड का हाल देखें तो झारखंड में सभी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है हमें। अगर हम बात करें रांची, खूंटी, जमशेदपुर, यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कई स्थान भारी बारिश भी देख सकते हैं। यहाँ गढ़वा, पलामू, गुमला, सिमडेगा तक मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोडरमा से लेके गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज से लेके दुमका, धनबाद तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज देखेंगे, यानी कि समूचे झारखंड में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो जो दक्षिणी रीजन है भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें दीघा से लेके कोलकाता, अलीपुर और 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। कृष्णनगर की बात करें मध्यम से भारी बारिश रहेगी। नदिया, मुर्शिदाबाद में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहरमपुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मालदा और अगर हम बात करें जलपाईगुड़ी की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। वर्तमान में तेज बारिश रहेगी। पुरुलिया में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बांकुड़ा में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि तमाम इलाकों में पश्चिमी बंगाल में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, यानी कि ज्यादातर एरिया अच्छी बारिश देखेगा। अगर हम बात करें सिक्किम की, बूंदाबांदी हो सकती है। मेघालय की बात करें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। बिहार का हाल देखें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, दरभंगा तक और भागलपुर तक यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। गया में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी, लेकिन इंटेंसिटी तेज दिखाई देगी। गया में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। औरंगाबाद से लेके भभुआ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गोपालगंज, सिवान, बक्सर यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है हल्की फुल्की बारिश देखेगा, और जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मध्य रीजन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पे भी दिखाई देंगे। कई स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है मध्य रीजन में। इलाहाबाद से लेके वाराणसी और सोनभद्र से लेके मिर्जापुर, चंदौली की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। फतेहपुर से लेके कानपुर, लखनऊ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। औरैया में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सीतापुर, सिंदौली और शाजापुर की बात करें हल्की बारिश की एक्टिविटीज है। अगर हम बात करें कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। लखीमपुर खीरी में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी से लेकर ललितपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे जो हाथरस, अलीगढ़, आगरा है यहाँ बहुत कम प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कल यहाँ पे भी देखी जाएंगी, यानी कि सुबह और दोपहर तक यहाँ बारिश की गतिविधियां हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा यहाँ सुबह दोपहर तक देखी जाएंगी। इसके बाद में यहाँ बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जाएगी और बारिश थोड़ी सी उत्तरी रीजन की तरफ चली जाएगी, यानी कि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा यहाँ दोपहर तक की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। और एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें यहाँ पे भी दोपहर तक की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। इसके बाद में बारिश ऊपर चली जाएगी। अगर हम बात करें बरेली से लेके और पीलीभीत की यहाँ मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अमरोहा से लेके नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मेरठ से लेके बुलंदशहर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई देगी। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हरियाणा का हाल देखें तो हम देखेंगे जो चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेके रोहतक, करनाल, कैथल, जींद यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पानीपत, सोनीपत में भी ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी बनी हुई है बारिश की। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब के लिए एक अच्छी चीज ये है कि एक जो WD आया हुआ है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके प्रभाव से हमें कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि हम देखेंगे जो अमृतसर है, अमृतसर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तरन तारण, कपूरथला तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर हम बात करें पटियाला से लेके और चंडीगढ़ की यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर का हाल देखें बूंदाबांदी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो
ये शिमला में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, किन्नौर में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। धर्मशाला, ऊना बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं रहेंगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो समूचे उत्तराखंड में भारी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यहाँ ऐसा कोई भी एरिया नहीं बचेगा जहां बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाए। यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। रेड अलर्ट यहाँ उत्तराखंड पे जारी है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोटा से लेकर सवाई माधोपुर टोंक यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। झालावाड़ बूंदी में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें हिंडौन, बयाना, करौली और भरतपुर से लेके अलवर, जयपुर, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। हालांकि जयपुर यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हल्की बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।